द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अभी बालक थे, उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ ऋषि सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हालांकि वे स्वयं भगवान थे, फिर भी गुरु के सामने वे एक साधारण विनम्र शिष्य की तरह रहते थे। लकड़ी लाना, जल भरना, सेवा करना, सब कुछ प्रेम से करते। गुरु सांदीपनि ने कृष्ण और बलराम को वेद, शास्त्र, नीति, युद्धकला और जीवन का सत्य सिखाया। बहुत कम समय में दोनों भाइयों ने संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन शिक्षा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। कृपया आज्ञा दें, आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी? गुरु कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में पीड़ा छिपी थी। फिर उन्होंने कहा, मेरा पुत्र समुद्र में लापता हो गया था। यदि तुम उसे जीवित लौटा लाओ, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। पर श्रीकृष्ण के मुख पर शांति और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे लिए धर्म है। श्रीकृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र की लहरें उग्र थीं, पर जैसे ही कृष्ण ने आगे बढ़कर संकेत किया, समुद्र शांत हो गया। उन्हें पता चला कि पंचन नामक दैत्य गुरु पुत्र को निगल चुका है। श्रीकृष्ण ने पंचन का वध किया। उसके शरीर से दिव्य पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ, पर गुरु पुत्र वहां नहीं मिला। तब श्रीकृष्ण यमलोक पहुंचे। यमराज स्वयं सिंहासन से उतर आए और बोले, प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं। यमराज ने तुरंत गुरु के पुत्र को जीवित अवस्था में कृष्ण को सौंप दिया। श्रीकृष्ण बालक को लेकर आश्रम लौटे। जैसे ही ऋषि सांदीपनि ने अपने पुत्र को देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाथ जोड़कर उन्होंने कृष्ण से कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि शिष्य का सर्वोच्च धर्म गुरु की आज्ञा का पालन है। श्रीकृष्ण ने गुरु के चरणों में शीश झुकाया। उस दिन संसार ने ये सीखा कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। कथा का संदेश, गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु दक्षिणा धन नहीं, कर्तव्य है सच्चा ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।